हेलो एवरीवन। तो इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री में कौन सी बुक चाहिए। अब हम आते हैं फिजिक्स पे, जो कि मुझे लगता है एक नीट एस्पिरेंट के लिए सबसे भयानक सब्जेक्ट जो मैं कह सकता हूँ। लिटरली बिगिनिंग में मेरे लिए भी ऐसा ही था। एक अलग सी डर होती है इस सब्जेक्ट में सभी के लिए। हम पढ़ने से ज़्यादा इस सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं कि समझ में आए तो कैसे आए। तो फिजिक्स के लिए होता क्या है कि आज तो मैं आपको बताऊंगा कि बुक्स कौन सी प्रिफर करनी चाहिए। अगर मैं कोशिश करूंगा कि फिजिक्स में जो डर है और कैसे फिजिक्स को पढ़ा जाए, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊं। तो आज तो हम समझ लेते हैं कि फिजिक्स के लिए कौन सी बुक चाहिए और कौन सी बुक नहीं चाहिए, ये भी जानना जरूरी है। देखिए फिजिक्स में जो नीट में, इफ वी टॉक अबाउट नीट, तो नीट में जो भी फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। नीट में आपका कोई बहुत रॉकेट साइंस या बहुत हाई लेवल थिंकिंग क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं होते। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि पेपर सेटर भी ये जानता है कि ये नीट के स्टूडेंट है। ये जेई मेंस या जेई एडवांस वाले नहीं है जिनकी मैथ्स जो है बहुत ही स्ट्रांग होगी। वो आपको सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड और सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देंगे। मैटर क्या करता है? मैटर करती है आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड। थोड़े से बस बिट ऑप्शंस आपके ट्रिकी होंगे। तो आपको जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे फिजिक्स के नीट में एनसीईआरटी से ही होते हैं। बट एनसीईआरटी में पढ़ने में थोड़ी लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एनसीईआरटी की बुक साइंटिस्ट लिखते हैं, तो इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी आपको ट्रिकी लगेगी। बट अगर आपको एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट समझने हैं तो मैं आपको बिल्कुल नहीं ये कहूँगा कि आप कोई बहुत ही हाई बुक लें, जैसे बहुत ही हाई कॉन्सेप्चुअल बुक लें। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि आप एससी वर्मा लो, आप एसएल अरोरा लो, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लो। ये सब बुक मुझे जैसा लगता है कि नीट के लिए ये प्रिफर मैं नहीं करता, बिकॉज इनके जो स्टैंडर्ड है वो नीट से भी हाई है। तो आपको अपने दायरे में ही रहना है, आपको समझना है कि नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट जो है वो आप यूट्यूब पर लेक्चर वॉच करके बहुत अच्छी तरह क्लियर कर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत अच्छे लेक्चर पड़े हुए हैं, आप खुद लेक्चर को जानते हैं। बस आपको चाहिए रेगुलरिटी। तो आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया है, आप कोचिंग जाने से पहले उन लेक्चर को वॉच कर लीजिए, फिर आप कोचिंग में जाइए। हो सके तो आप उन्हीं लेक्चर से नोट्स भी बना लीजिए, फिर कोचिंग में जाइए, देखिए जो कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है उसे नोट कर लीजिए। और आप कोचिंग में जाएंगे तो 80% तो आपको लेक्चर से ही क्लियर हो जाएगा और 20% कोचिंग से। फिर आप घर आके उसको रिवाइज कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको कंसेप्चुअल प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लगता कहीं से आएगी। अगर बात करें क्वेश्चन की, तो अगर आपने कोचिंग ज्वाइन किया है तो उनके मॉड्यूल, उनके पैकेज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये बेस्ट हैं। आप इन्हीं को मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए, कंप्लीट हो जाए तो दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कि कंप्लीट हो गए तो हम दूसरी बुक लें, उन्हीं क्वेश्चन को आप दोबारा प्रैक्टिस कीजिए 2 टाइम्स 3 टाइम्स, जितनी बार हो सके। बिकॉज मिलते जुलते हमेशा वैसे ही क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं। अगर आपने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया है तो इस केस में आई वुड से वन बुक, दैट इज योर एमटीजी बुक फॉर नीट। ये बहुत ही अच्छी बुक है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इस बुक को ले सकते हैं और आप जो है इस बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। और भी जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो नीट के लेवल के हैं, आप प्लीज उन्हें प्रैक्टिस कीजिए और उन्हीं क्वेश्चन को बार बार लगाइए। प्लीज कोई हाई लेवल बुक को आप प्रिफर ना करें फॉर नीट प्रिपरेशन। अगर आप अपने नॉलेज इनहेंस करने के लिए पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, बट प्लीज नीट का सिलेबस वास्ट है, आपके पास लिमिटेड टाइम है। आप इस लिमिटेड सिलेबस को जितनी अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, जितनी बार सिलेबस को पढ़ सकते हैं, जितनी मल्टीपल रीडिंग कर सकते हैं, मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं, एंड ऑफ द डे वही आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो प्लीज आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझिए और चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप चाहें तो मैं अपने फिजिक्स के नोट्स आपको शेयर कर सकता हूँ। तो आप जैसा चाहें, आई विल मेक अ वीडियो। जो भी मेरे नोट्स हैं फिजिक्स के, मैं चैप्टर वाइज आपको नोट्स दे सकता हूँ। सो जो भी आपको और भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में
मुझसे पूछ सकते हैं। फील फ्री, जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।